आइए मुकर्रर खुसूसी 15 मिनट का वक्त हमें दे प्लीज, बराए मेहरबानी है। हजरत मौलाना ईसा ज़हीरी साहब मुकर्रर खुसूसी जो कि 15 मिनट का मुकर्रर सा वक्त देंगे हमें 15 मिनट का, और माइक पर अपनी कुछ बातें तकरीर के जरिए बताएंगे आजकल की जनरेशन के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में, इस स्कूल के बारे में। आइए, आपका बहुत वेलकम है कि अपने मरकज से अगर दूर चले जाओगे, अपने मरकज से अगर दूर चले जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपने परचम का कहीं रंग भूला मत देना, शुर्ग सोलो से जो खेलोगे तो जल जाओगे। और अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। माइक पर हजरत मौलाना मुकर्रर खुसूसी ईसा ज़हीरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खुदा बंदा, मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, कि पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। मोहतरम सामीन हजरात, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि हर साल हर मदारिस, मकातिब, स्कूल, कॉलेज में एनुअल फंक्शन, जहाँ स्कूल होता है एनुअल फंक्शन के नाम से मुनक़िद होता है। जहाँ मदारिस मकातिब होते हैं वहाँ पर इजलास के नाम से मुनक़िद होता है। असल इसको दिखाने की यही वजह होती है कि कौम को मालूम चलना चाहिए कि स्कूल और कॉलेज किस रोशन मुस्तक़बिल को आवाम के लिए खड़ा कर रहे हैं। आज मैं बात कुछ साल पहले इसी सरायमीर की सरजमीन पर मैंने एक बात कही थी कि आज हमारा पैसा मुशायरों में, क्रिकेटों में इस्तेमाल होता है। हालांकि ये बहुत ही एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, शिक्षा के लिए ये बहुत खसारे की बात है। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करें, सही जगह इस्तेमाल करें। लेकिन हमारा पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं होता है। हमें सही जगह इस्तेमाल करने के लिए मैंने अभी देखा कुछ बच्चे यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे, छोटे बच्चे थे। यकीनन उम्मीद है कि आगे यही बच्चे चलकर ये कौम के मुस्तकबिल होंगे, रोशन मुस्तकबिल होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने बच्चों को खड़ा करने की ज़रूरत है। आज बहुत कोताहियाँ देखी जा रही है, माशरे में भी कोताहियाँ देखी जा रही है और पेरेंट्स की तरफ से भी कोताहियाँ देखी जाती है। आज पेरेंट्स का ये मामलात हैं, ये हालात हैं कि बच्चों को भेज देते हैं लेकिन सालों साल कोई खबर नहीं रखते हैं। याद रखिए, मैं भी एक मदरसे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा भी मनहज मदरसे और मकातिब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ सालों साल बच्चा पढ़ता है लेकिन हमारे पास उनके गार्जियन का, उनके वालिदैन का कोई बायोडेटा ही नहीं होता है। जब उनसे फीस का मुतालबा किया जाता है तब वो कहते हैं आपने पढ़ाया ही क्या है। यह तो बात पहले करने की जरूरत है। आप अपने जरूरियात से फारिग हो जाइए, रात में आइए, बच्चों को देखिए कि बच्चों ने क्या सब्जेक्ट हासिल किया है, क्या सबक लिया है कि नहीं लिया है, उसकी शिकायत पहुंचाइए। हम तमाम काम तो पहल करते हैं लेकिन एजुकेशन की जहां बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तालीम की बात आती है, वहां हमारा तमाम तरीक़ेकार सबसे पीछे होता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान को, हमें ज़रूरत है, वालिदैन को जरूरत है कि इस कौम को, इस इलाके को, एक जिले को एक अच्छा नागरिक, एजुकेशन, तालीम वाले लोगों को पेश करने की जरूरत है। आज तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं और आप लोग भी चढ़ बढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए, तब कहीं जाकर मॉडल जो है एक एजुकेशन का सिस्टम होगा और एक जो है बेहतरीन एजुकेशन और तालीम का इंतजाम होगा। आज जरूरत इस बात की है लेकिन हमारा पैसा गलत जगहों पर इस्तेमाल होता है। आज आप देखेंगे, मैं ये बात खुलकर कहता हूँ,
मुझे कोई आर नहीं है, मैं ये बात खुलकर कहता हूँ। इसी सरायमीर के सरजमीन पर आप देखेंगे कितने होटल हैं, कितने होटल हैं आप देखेंगे, हुक्का बाढ़ है आप कितना देखेंगे। मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, इंसान का अपना अपना कारोबार है, अल्लाह में तरक्की दे वो अलग बात है। लेकिन आज देखा जा रहा है जब नौजवान को अपना मुस्तकबिल संवारने की जरूरत है, यानी रात में, यानी ये मगरिब बात कह लिया जाए या ऐशा बात कह लिया जाए, नौजवान होटलों पर जाता है, जबकि उन्हें सिलेबस, उन्हें डॉक्टर की तैयारी करना चाहिए, एक आलिम हाफिज कारी की जो तैयारी करनी चाहिए, इंजीनियर प्रोफेसर बनने की जरूरत है। उसी टाइम हमारा नौजवान होटलों पर दिखता नजर आता है, हुक्का पीते हुए नजर आता है। ये बहुत अफसोस की बात है। इसी सरजमीन आजमगढ़ की सरजमीन पर अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, इस खित्ते आजमगढ़ में मगर एहसान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उड़ता है वो नैयर आजम होता है। क्या हम इसके मिज़दाक हैं? ये तो हम सिर्फ कह देते हैं, ये तो अब मैचों में ये बोला जाता है। इस अशार को, ये अशार सिर्फ किताबों में रह गया है, हमारी जिंदगी में कोई इसका असर नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम नौजवान को बढ़ाएं। जब नौजवान रात में निकलता है गाड़ी लेकर, क्या उसके वालिदैन नहीं है, क्या उसके पेरेंट्स नहीं है, क्या उसका बड़ा भाई नहीं है, उसको नहीं मना कर सकता। लेकिन जब गार्जियन से कहा जाता है कि आप मना करिए, तो कहते हैं, क्या कहते हैं, उनका एक लफ्ज है कि बतिया मन बना करते। जरा बताइए, ये कहने की बात है? 18 साल 19 साल का बच्चा आपसे संवर नहीं रहा है, आप उनके पेरेंट्स हैं, आप उनके निगरान हैं, आप उनके सरपरस्त हैं, उसके बाद आप ये बात कह रहे हैं, आप उनको खिला रहे हैं, आप कपड़ा दे रहे हैं, चप्पल दे रहे हैं, तमाम चीज़ों का आप उनका इंतजाम कर रहे हैं। जब बात आती है एजुकेशन की, जब सिस्टम की बात आती है, तो आप कहते हैं बतिया मन बना करते हैं। अब जरा बताइए, ये बच्चा जब 30 साल का होगा, जब आप ज़ईफ हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तब आप जो है रोते फिरेंगे कि मेरी औलाद मुझको नहीं मानती है, क्योंकि शुरू से आपका कंट्रोल नहीं रहा है। जरूरत इस बात की है, कुरान भी इसकी, इस्लाम भी इसका एजुकेशन पर फोकस किया है। जो पहले वही आई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान ने भी इसका तज़किरा किया है कि एजुकेशन, तालीम सबसे पहले है। जब से पहले जो कुरान में वही आई है वो तालीम ही के मुताल्लिक आई है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम तालीम पर ज़्यादा फोकस करें, चढ़ बढ़कर उसमें हिस्सा ले। मैं ये बात कहता हूँ कि इस वक्त अगर कौम के हालात बदल सकते हैं, एक इलाके के, एक जिला के, एक गांव के अगर हालात बदलेंगे तो नौजवानों से बैठेंगे। अगर चंद नौजवान खड़े हो जाएं कि हमको माशरे में तब्दीली लानी है, तो आप याद रखिए एक नौजवान की हिम्मत काफी होगी। एक नौजवान, चंद नौजवान खड़े हो जाएं, एक जिले में, एक इलाके में, एक मोहल्ले में, एक गांव में खड़े हो जाएं कि हमें अपने गांव में एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल मजबूत करना है। देखिए एजुकेशन का सिस्टम मजबूत हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आदमी जो है एजुकेशन के सिस्टम को समझे और इस पर खूब मेहनत करे। ये थी गार्जियन के हाथ, क्योंकि जाहिर सी बात है दिल के राज को खोलने के लिए एक तवील वक्त चाहिए, और 15 मिनट में दिल के राज को आदमी बयां नहीं कर सकता। जो भी थोड़ा मोड़ा आप हजरात के सामने बात की गई है, उस पर आप गौर फिक्र करिए। जरूरत इस बात की है, लेकिन आज इस पर गौर फिक्र नहीं हो रहा है। मैं बच्चों से भी मुखातब हूँ, देख रहे हैं आप छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी हौसला अफजाई भी आप करिए। ये हमारे कौम का मुस्तकबिल रोशन है, मुस्तकबिल चिराग है, जो आगे हमारे लिए ये काम करेंगे, इस कौम के लिए, इस देश के लिए, इस जिला के लिए। जाहिर सी बात है कोई भी बच्चा तरक्की करता है उसमें तमाम लोग खुश होते हैं, तमाम लोगों का नाम होता है। जिस जिले का होता है उस जिले का भी नाम होता है, जिस इलाके का होता है उस इलाके का भी नाम होता है, जिस महल्ले का होता है उस महल्ले का भी नाम होता है, जिस घर का होता है उस घर का भी नाम होता है। तो इसमें तमाम लोग हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिनके घर का बच्चा हो हमें उस अपनी ही फिक्र करनी चाहिए। आप तमाम बच्चों की फिक्र करिए। आपका मोहल्ला है, मदरसा चल रहा है, आप उस पर फोकस करिए। यहाँ पर जनाब फैजुल इस्लाम साहब, मोहतरमा रौनक आज़मी साहिबा यहाँ पर मेहनत कर रही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अहले इलाका जो है उनका ताउन करे, चढ़ बढ़ कर उसका साथ दे, ताकि एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो। और जो कमी कोताहियाँ हो रही है, जाहिर सी बात है कोई इदारा चलाने के लिए, कोई मकतब स्कूल चलाने के लिए एक बड़े अखराजात की ज़रूरत होती है। आप आइए, किसी भी टाइम आइए, उनसे पूछिए कैसा सिस्टम चल रहा है। जो भी इसमें आपका हो सके, जो भी आप किरदार अदा कर सकते हैं, इसमें चढ़ बढ़ कर आप हिस्सा लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, जो तालीमी सिस्टम उनका सही नहीं हो पाता, तो जो अल्लाह ताला ने जिसे नेमतों से नवाजा है उनको चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। मैं बच्चों से भी मुखातब हूँ, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं,
मैं बच्चे से एक बात कहता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। मेरे बच्चों, अगर आपने एजुकेशन तो हासिल कर लिया, आपने तालीम हासिल कर लिया, आपने हिंदी और इंग्लिश तमाम चैप्टर को आपने क्लोज कर लिया, लेकिन अगर आपके अंदर समाज में रहने और सहने का, वालिदैन के साथ कैसे आपको रहना है और माँ बाप के साथ कैसे रहना है, बड़े भाई के साथ कैसे रहना है, मोहल्ले में कैसे रहना है, बड़े लोगों का कैसे अदब व लिहाज करना है, अगर आपके साथ आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है तो मैं ये समझता हूँ आपका एजुकेशन, आपकी तालीम, आपकी शिक्षा जो एक तवील सफ़र के साथ मुकम्मल हुई है, तमाम चीज़ें बेकार होती हैं। जैसे एक मिसाल मैं दे दूँ, मिसाल देकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। जैसे आपने खाना पकाने के लिए तमाम ऑर्गेन्स को इकट्ठा कर लिया, तमाम बड़े बड़े महंगे महंगे बादाम काजू तमाम वगैरह वगैरह जो तमाम चीज़ें लगते हैं, आपने उसको इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर आपने उसमें 35 रुपये का टाटा नमक नहीं डाला तो समझ लीजिए कि खाना बेकार है। इसी तरीके से आपने करोड़ों लाखों रुपए का एजुकेशन तो हासिल कर लिया, लेकिन समाज में कैसे रहना है, लोगों से कैसे मिलना है, कैसे जुलना है, वालिदैन के क्या हकूक हैं, बीवी के क्या हुकूक हैं, बहन के क्या हुकूक हैं, ये तमाम चीज़ें से अगर आप दूर रहे तो मैं ये समझता हूँ आपके साथ जो एक टीम लगी हुई है, आपके असातिज़ा, आपकी माँ बाप जो सुबह में खाना बनाते हैं आपके लिए, जो वालिदैन आपके लिए सुबह में जाते हैं, शाम में आते हैं, जो आपसे दूर रहकर सऊदी, दुबई या बाहर कमाते हैं, मैं ये समझता हूँ जो एक टीम आपको संवारने में, जो आपको कीमती बनाने में, जो आपको हीरा बनाने में लगी हुई है, तमाम लोगों की मेहनत का बेकार है। इस वजह से आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप एजुकेशन की तालीम, जो बड़े हजरात हैं, मेरी बात जहाँ तक पहुँचती है, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, इस वक्त कौम को जागने की ज़रूरत है, इस वक्त कौम को बेदार होने की ज़रूरत है। आपने सो लिया है, अब उठ जाइए, इस छोटे छोटे बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए कमर कस लीजिए। मैं थोड़ी सी बात आप हजरात के सामने कहा, ये दिल के राज थे, बहुत सी बातें करनी थी, 15 मिनट का वक्त मिला था। आप हजरात से इजाज़त चाहता हूँ, जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी ये दास्तां जो तुमने हंसी में उड़ा दिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे हजरत मौलाना ईसा ज़हीरी साहब। इन्होंने अभी 15 मिनट के अंदर अपनी कुछ बहुत ही अच्छी बातें रखी है। उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत ही प्यारी आवाज के मालिक कि न तीग और न तीरों कमान वाले हो, न तीग और न तीरों कमान वाले हो, गुरूर वाले हो न झूठी शान वाले हो, ये नरम लहजे में सबसे ये बात करते हैं, खुदा का शुक्र है उर्दू जबान वाले हो।